अभी एक खबर में पढ़ रहा था। खबर क्या, रोज़ ही खबर आती रहती है इंडिया में तो। अच्छे से अच्छी चीज़ें हो रही हैं भाई। क्या अच्छी चीज़ हो रही है बताता हूँ। एक पीएचडी होल्डर पीएचडी होल्डर पीएन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाप रे बाप। मैं पीएचडी भाई सोच रहा था करने के लिए, और कहीं मैं पीएचडी करके मेरे को ऐसा सोचना पड़ जाए कि मेरे को पीएन की जॉब करनी। कितना ज़्यादा अपने आप में सोचने वाली बात है भाई, क्यों ऐसा आदमी कर रहे हैं। पीएचडी होल्डर इज अप्लाई फॉर पीएन जॉब। ओ माय गॉड। आहा। देखो, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ मेरे पॉइंट जॉब क्राइसिस को लेकर और इसके सोल्यूशन, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरा देखना है और इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कि किसी गवर्नमेंट के अथॉरिटी के पास ये वीडियो चली जाए कि थोड़ा बहुत भला हो जाए, हमारी यंग जनरेशन का थोड़ा फ़ायदा हो जाए। नहीं तो जिस टाइप से ये बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, उस टाइप से अगर चलती रही भाई मैं सच बता रहा हूँ भाई। क्राइम्स, जैसे अभी बिहार में बहुत क्राइम्स होते हैं, पटरियाँ गायब हो जाती हैं, ट्रेनें गायब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ बेरोज़गारी। लिविंग जो भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये कम हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार, जिसके पास जॉब ही नहीं हो क्या करेगा। कहते हैं कि इंसान अपने सर्वाइवल के लिए जब उसके पास कुछ हैगा ही नहीं तो वो क्राइम करेगा, तब इकोनॉमी क्राइम रास्ते पे जाएगी। आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताना, ठीक है। अभी विचार मैंने अभी शेयर किया नहीं है, ठीक है। अभी मैं इवन 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 हमारी फील्ड में भाई, हमारे फील्ड में भी मैं देख रहा था कि जो आईटीएस डिग्रीज वाले हैं, या फिर जो इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, उनके आज के डेट में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। यू नो वाई? बिकॉज ऑफ दी जो कॉलेज में आज की डेट में पढ़ाया जा रहा है, पिछले 20 साल बच्चे, मेरे को नहीं पता भाई कब से पढ़ाया जा रहा है। मैं जब से पढ़ रहा हूँ तब से मैं अभी तक ये देखा हूँ कि जो चीज़ हमको इकोनॉमी में चाहिए वो कहाँ पढ़ाई जाती है। हमको पढ़ाया जाता है मुगल शासक में कैसे काम होते थे, ये हिस्ट्री क्या है, वो हिस्ट्री क्या है। कभी आपको ये थोड़ा स्कूल में कभी पढ़ाया गया है कि ये इंजन कैसे काम करता है, ये जेट इंजन कैसे बने होते हैं, मोटरसाइकिल का इंजन कैसे चलता है, या फिर ये बताया हो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो एआई काम कर रहा है उसके पीछे का एल्गोरिदम क्या है। आई डोंट थिंक कि ये सब नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाई जाती होंगी। नॉर्मल क्लास में तो मेरे को तो भाई नहीं पढ़ाया गया कभी ना ही। जब हमारे टाइम पे जब कंप्यूटर क्लास भी चलती थी ना, तो वो क्या करते थे उस टाइम पे, पेंट करवाते थे, वो एबीसी लिखवाते थे ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, 5 10 2001 2005 की बात होगी भाई। अगर उस टाइम मेरे को कोई कोडिंग सिखा देता तो शायद मैं भी एक बढ़िया इंजीनियर बन चुका होता बाहर किसी कंट्री में। नहीं सिखाया, मैं भी जो अपने स्किल डेवलप किए हैं ना भाई, वो मैंने आज तक कभी डिग्री से जॉब लिया ही नहीं भाई। ट्रस्ट मी, मैंने कभी डिग्री डिग्री ऐसे ही पड़ी अलमारी में। डिग्री से कभी मैंने नौकरी नहीं प्राप्त की। मैंने एक्स्ट्रा स्किल सीखा, एक्सपीरियंस लिया। स्किल और एक्सपीरियंस के बदौलत मुझे काम मिलते हैं। अब आप देख लो, ये तो बेचारे पीएचडी होल्डर, इनकी भी सेम बात है। अब देखो, बात प्रॉब्लम की तो हमने बहुत कर लिया, अब इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं। पहले सोल्यूशन बोलने से पहले मैं आपको बताऊंगा आप क्या काम करते हो, क्या आपकी सैलरी है, कितना आप ले रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बिकॉज ऑफ आई वांट टू नो कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, कैसे फोड़ रहे हो, कैसे उखाड़ रहे हो, और क्या आपको लगता है कि आपको जो सैलरी मिल रही है उससे आप सेटिस्फाइड हो, ये जरूर बताना। और इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल बता देता हूँ। इंडिया में नॉर्मल वेज जो चल रही है वो $9 से $10 पर घंटे का है। जो हमारी जो हम अपने आप से वो लेते हैं, लाइक जो हमारे प्रोफेशन में आता है। जबकि दूसरी कंट्री में $60, $50 to $60 नॉर्मल पर आवर का रेट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं $10 इंडिया में ले रहा हूँ, तो कम ही है, बट ठीक है। ये अपने इंडिया की हाईएस्ट है, अंडरस्टैंड। अब आप बता देना इसको कंपेयर करके, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। भाई साहब, अभी ना मेरा कहाँ गया, अभी मैं ना सामान लेके आया था, ये सब सेंट्री का और प्लम्बिंग का, और इस पे मेरे को ना भाई 18% जीएसटी देनी पड़ी। टोटल सामान बना था 40 to 50 थाउजेंड का। उसमें मेरे को 10,000 के आसपास, 10, हाँ मतलब 8-10 8 हज़ार रुपये, मेरे 8-9 हज़ार रुपये मेरे को जीएसटी 18% के तौर पे देना पड़ा, अंडरस्टैंड। हमने जीएसटी पे कर दी। अब मैं उस सामान को रोड से लेके आऊँगा। रोड की कंडीशन देख लो भाई,
टॉय मिलेंगे, ख़राब सीवरेज सिस्टम पड़ा है, ख़राब रोड्स पड़ी हैं, तो भाई टैक्स का पैसा ले क्यों रहे हो हमसे? हैं? तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि टैक्स आप ले रहे हो तो उसको पैसे को लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ। इंफ्रा का बहुत बड़ा रोल है भाई। चाइना क्यों ग्रोथ कर रहा है? उसने भाई इंफ्रा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। वो तो सन 90 से ही बुलेट ट्रेन, ये मतलब कि उनके बिल्डिंग के ऊपर दुनिया बसी हुई है। और जब तक इंफ्रा आपका ठीक नहीं होगा तब तक आप इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट्स नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब तभी मिलेगी जब आपके कंट्री में, आपके देश में, आपके स्टेट में इन्वेस्टमेंट होगी, कंपनियां आकर अब खुलेंगी, तभी नौकरी मिलेगी। कंपनियां थोड़ा ना अब आएंगी। अब जैसे कि मैं जिस स्टेट में रहता हूँ, यहाँ पर जिधर साइड कंपनियां खुली भी हुई हैं वहाँ से निकल रही हैं, बिकॉज ऑफ द बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, बैड पॉलिसीज। मतलब यार, मेरे जो चीज़ सीधा दिख रहा है कि ऐसे करने से सोल्यूशन हो सकता है, वो चीज़ सरकार को दिख ही नहीं रहा। और जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो चीज़ उनको दिख रहा है। जैसे फ्री में जो बिजली माफ़ कर दिया, राशन बांट दिया, भाई ये सब बंद करो यार। हमारे लेबर काम करने नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि बाबू जी हमको तो राशन मिल जा रहा है, हम क्या करें काम करके? ना लेबर आएगी, ना काम करेगी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ना फिर ग्रोथ होगा इकोनॉमी में, ना जॉब क्रिएट होंगे। ये साले फ्री वाइस बंद करो यार। सेकंड, फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक में मतलब कि अप्रूवल देना है रियल एस्टेट वालों को। भाई मैंने ना लैंड खरीदा था, मुझे 1 साल लग गया सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके, नक्शा पास करवाने से लेके सीवरेज, बिजली, ये सब अप्लाई करते करते, फॉर्म भरते भरते मेरे को 1 साल हो गया था भाई। कैसे हमारी इंडिया इकोनॉमी ग्रोथ कर लेगी भाई, जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान को प्रॉपर्टी खरीद कर उसको बनाने में, सारा कुछ करवाने में 1 साल लग जाता है। डॉक्यूमेंटेशन इसको भी फास्ट ट्रैक पे ले आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मान लो कि एक नॉर्मल इंसान को प्रॉपर्टी खरीदने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, आप ये समझो अगर उसी को फास्ट कर दिया, तो जैसे कि मान लो कि 1 महीने मेरे कागज़ कार्रवाई सारी हो गई है, 1 महीने में मेरा सारा कुछ गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया कि हाँ आप ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, आपको कोई जरूरत नहीं है बाद में करवाने की, तो मैं फ्री माइंड होकर काम करवाऊंगा ना। अब मुझे पता है कि मैं बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ, बाद में गवर्नमेंट आगे कहे कि नहीं आपने इसका टैक्स पे नहीं किया, इसके बाद आप बना नहीं सकते, या गवर्नमेंट कहे कि यहाँ पर सीवरेज अलाउड नहीं है, यहाँ पर समर्सिबल अलाउड नहीं है, फिर तो बिल्डिंग खड़ी खड़ी रहेगी, फिर तो मेरा काम बीच में बंद भी हो गया, लॉस भी हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम से मैं कहूँगा यार यहाँ इन्वेस्ट ही नहीं करना। ये सब मैं कंपनी के पॉइंट के व्यू से बता रहा हूँ। कंपनी इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ उनको डर है कि सरकार की कोई पॉलिसी ऐसी आ गई जहाँ पर हमारा पैसा भी डूब जाएगा, काम भी नहीं होगा, और जब कंपनी आएगी नहीं तो जॉब क्रिएट होगा ही नहीं। उससे अगला पॉइंट है इन्वेस्ट इन स्किल्स एंड इंडस्ट्रीज। भाई स्किल पे सरकार को काम करना पड़ेगा। ये साले जितने भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं सिलेबस, मुझे नहीं पता आज क्या पढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पर जो पढ़ाई करवाई जाए वो स्किल पे ही करवाई जाए। ये फालतू में साइकोलॉजी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, हमको क्या लेना भाई। हमको तो ये जानना है कि चैट जीपीटी क्या चाइना ने जैसे कंपेयर किया वो कैसे हम बना सकते हैं कम बजट में। हमको तो ये जानना है कि जो ये रॉकेट द्वारा वापस, जैसे इलॉन मस्क ने रॉकेट जो जा रही है आसमान में, वो वापस सेफली कैसे वो लैंड करा दे रहे हैं, क्या उसमें फार्मूला लगाया जा रहा है, क्या उसमें वो चीज़ें लगाई जा रही है। हमको तो ये सीखना है भाई, अपने बच्चों को ये सिखाना है। ये नहीं सिखाना कि हिस्ट्री ये थी, अंग्रेज़ों ने ये किया, ये हमारा संविधान है, ये वो है। ठीक है एक टाइम तक चलता है, बट आप इसी को रटा रहे हो पूरी टाइम तक, उसी पे बाद में पॉलिटिक्स खेली जा रही है कि हमारे बाबूजी ने ये सब किया, हमारे संविधान में ये किया। इससे नहीं भाई जॉब क्रिएट होने वाली। जॉब क्रिएट होने के लिए स्किल सेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में इम्प्रूव करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अरे भाई बाहरी कंपनी आना चाहती हैं, बट सरकार की जो पॉलिसीज है ना उस पर ट्रस्ट नहीं है कंपनी को, सही बताऊँ। अब इलॉन मस्क की टेस्ला कार है नहीं आ रही बिकॉज गवर्नमेंट टू से कि मेरे को तो इतना टैक्स चाहिए। अब टेस्ला कह रहा है मेरी पहली गाड़ी इतनी महंगी, मैं और ले आके मैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट बड़ा ही वो है, यहाँ पर कोई ना, अगर बिकेगा तो सबसे महंगा से महंगा सामान बिक जाएगा, और नहीं बिकेगा तो कुछ भी नहीं बिकेगा। यहाँ पर प्राइस सेंसिटिव मार्केट होती है भाई। अब आप पॉलिसी ऐसे लगा दो कि जिसमें बचना खर्चा रुपया, प्रॉफिट अठन्नी, तो कहाँ से लोग लॉस में आके काम करेंगे भाई, है ना। अगला पॉइंट, मैं तो सबसे ये पॉइंट मैं पहले रखना चाहता, चलो अब बता देता हूँ भाई।
लेस द टैक्स या फिर नो टैक्स। नो टैक्स तो कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता हमारे इंडिया में, ठीक है, बट टैक्स कम करना पड़ेगा बाबू, टैक्स तो कम करना पड़ेगा। इसके पीछे का सिस्टम ये है, अब जैसे कि मैंने 8,000 रुपये टैक्स दिए हैं, 40,000 रुपये 50,000 के सामान के ऊपर 18% GST दी है, अगर वो टैक्स मान लो 5% होता तो 12% तो बचता ना मेरा, 13% तो बचता ना, 13% में मैं उससे एक्स्ट्रा सामान खरीद लेता, बढ़िया क्वालिटी का सामान खरीदता, इन्वेस्ट करता। भाई पैसा कौन रखना चाहता है, हर कोई अपनी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, हर कोई ज़रूरत की चीज़ें खरीदना चाहता है, राशन खरीदना चाहता है, खाना खरीदना चाहता है, ज़िंदगी में अपने सुख सुविधा बनाना चाहता है। अगर पैसा होगा तभी बनाएगा ना। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा तो मैं मार्केट में कैसे फ्लो करूँगा या इन्वेस्ट करूँगा। और पैसा मार्केट में पैसा अगर फ्लो होगा तो सामान की डिमांड होगी, जब सामान की डिमांड होगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी ना, और जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहाँ पर काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सर्विसेज मिलेंगी। आपने टैक्स इतना कर दिया कि लोग सर्विस लेने को ही भूल गए। इवन कि ये चीज़ जो मैंने आज मंगाई है ये 3 महीने से मैं डिले कर रहा था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज, बिकॉज ऑफ द डरता हूँ आज भी मैं कि हाँ कि भाई इतना पैसा एकदम से लगाने में बचेगा कि कुछ नहीं बचेगा, सोच समझ के देखना पड़ता है भाई, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन है। मेरी तरह और भी लोग हैं जो सोच समझ के आज की डेट में पैसा खर्च रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टैक्सी महंगे है, पैसा बच ही नहीं रहा। जो बच रहा है हम भी सोच रहे हैं कि करें या ना करें, करें या ना करें, पीछे आगे पीछे होते रहते हैं डिसीजन आज की डेट में। आपके हाउस होल्ड में भी हो रहा होगा, आप कुछ सामान लेना चाहते होगे बट पॉलिसीज ऐसी हैं, फिर पैसा बचता ही नहीं है तो आपको वो चीज़ डिले करनी पड़ रही है। या फिर आपने पैसा रखा हुआ है, आप सोचते हो कि नहीं अभी थोड़ा और टाइम देते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, और ये पैसा भी खर्च दिया बाद में ना बना तो क्या करूँगा। ये चीज़ें चल रही हैं भाई, तो टैक्स तो भाई हटाना पड़ेगा। अगला, ट्रैवल। भाई हमारे भारत में ना भाई इतनी अपॉर्चुनिटी है ट्रैवल को लेकर, जैसे हमारे ना मतलब कि ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो जाए ना भाई, फ्री का पैसा मिलने लग जाएगा। मैंने तो अभी तक, अब मैं तो अब ये सोच के हैरान हूँ, अब जाके कश्मीर में वादियों में ट्रेन हमारी चल रही है, अब जाके। चलो ठीक है, इश्यूज थे मैं मानता हूँ, वो भी चल रही, बहुत अच्छा काम है, बट व्हाट अबाउट अंडमान निकोबार, व्हाट अबाउट लक्षद्वीप। आज भी लक्षद्वीप में हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, वहाँ पर हमको परमिट लेनी पड़ेगी और वो कोची से ही होगा सारा सिस्टम। अंडमान के लिए डायरेक्ट वहाँ पर जाने के लिए वो चीज़ नहीं है, जैसे कि हम जैसे सोलो ट्रैवलर हम कहेंगे कि हमको ना मुंह उठा के निकलना है और वहाँ पर सुविधा मिल जाए फेरी फुरी की, वो भी पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी। वो पहाड़ों पे चले जाओ, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हाँ इंडियंस जाते हैं वहाँ पर, फॉरेनर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर उनको ये लगता है कि यार वादियाँ तो ठीक है पर लोग और इनके सेंस और ये इनके थूकने का या फिर गंदगी, ये चीज़ नहीं जाएगी। तो ये चीज़ सुधारने वाली है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, गाइडलाइंस पे काम करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, सिविक सेंस देनी पड़ेगी। क्योंकि ट्रैवल एक ऐसा चीज़ है ना, टूरिज्म एक ऐसा चीज़ है कि सबसे ज़्यादा पैसा फ्री में यहाँ से कमाया जा सकता है। मैं फील कर सकता हूँ भाई, मैंने कभी सरकार को इतना नहीं फोकस करते हुए देखा कि आप भारत आओ, अतिथि देवो भव कहने की बात होती है, बट कभी भी इतनी लेवल पर प्रमोट नहीं किया जाता जिस लेवल पे अमीर कंट्रियाँ करती है, यूरोप जैसी कंट्रियाँ करती हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भाई कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब। देखो अपॉर्चुनिटी ग्रैब ना सरकार के लिए है, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको देख के भूलना है। अभी देखो कैसे चाइना ने उसका क्लोन बना दिया चैट जीटीपी का, ओपन एआई का, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए टाइम आया था। हमने कोरोना के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही थी दूसरी कंट्रीज में, जैसे लाइक इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, ये सब कंट्री में लोग ऑप्शन देख रहे थे, बट इंडिया में इसलिए नहीं आए बिकॉज ऑफ अपना बैड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैड पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के बहुत सारे वायहाद रूल हैं, इससे परमिशन लो उससे परमिशन लो, अथॉरिटी एक के हाथ में है ही नहीं, सब लोग मिल बांट के खा रहे हैं, बैठे हुए हैं। अगर उससे पैसा नहीं खाएंगे तो इससे खिला लेंगे, इससे नहीं खाएंगे तो उससे खिला लेंगे, काम डिलीट करेंगे, हम तो अपना पेट भरेंगे तब आपको आगे जाएंगे फाइल, नहीं तो हम नहीं जाने देते। ये चीज़ अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ख़त्म होगी। अगर कोरोना के टाइम पे ही अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब कर ली होती, हमने इंसेंटिव्स दे के कंपनीज को बुलाए होते, तो अभी तक तो ये जितने भी क्राइसिस आ रहे हैं ना जॉब के, इकोनॉमी के में भी कम आते, आने तो जरूर थे क्योंकि टैक्स हाई है, टैक्स से ही सारी इकोनॉमी चलती है। नेक्स्ट कि मिनिमम वेज। देखो हमारे इंडिया में ना
सैलरी बहुत कम है भाई। एवरेज मैं बता रहा हूँ, मैंने अब लास्ट वीडियो में बताया था कि एवरेज जो इंडिया में नौकरी पेशा कमाता है वो 2 से 2.5 लाख समथिंग है, 3 लाख होगा ज़्यादा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नॉर्मल इंसान नहीं कमा रहा। जबकि चाइना में 14-15 लाख रुपए एवरेज है। अब आप कहोगे कि भाई चाइना की बात कर रहे हो, वहाँ पे तो महंगाई भी हो सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अलग होगा। हाँ मैं मानता हूँ भाई, बट ऐसा नहीं है कि आप जो टैक्स दे रहे हो अपनी आमदनी का, 40 रुपये दे रहे हो, 100 रुपये में 40 रुपये का सरकार को दे रहे हो, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता, लाइफस्टाइल नहीं बन सकता। आपको पीछे थोड़ना जाना है, आपको आगे को जाना है ना। तो सरकार को कहो हमारी सैलरी बढ़ाए, हमारे वेजिस बढ़ाए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा दो, एक्सपेंसेस बढ़ा दो। अगर पैसा होगा तो हम महंगी चीज़ें भी खरीद लेंगे। और ऐसा ना हो कि पैसा भी नहीं हो, चीज़ महंगी होती जा रही है। आप अभी देख लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अभी आप मानोगे नहीं, मैं बाहर निकला हूँ भाई, मैंने एशिया, साउथ एशिया कंट्रीज में घूमे हैं, इतना महंगा नहीं है वो। इंफ्रास्ट्रक्चर जाकर देख लो, वीआईपी फील आती है, यूरोप वाली फील आती है, और खर्चा भी कुछ नहीं है। क्यों लोग गोवा के कंपैरिजन ये बाली बुली जा रहे हैं, थाईलैंड वगैरह जा रहे हैं? क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि एक्चुअल में वो सस्ते हैं। हम इंडिया में टैक्स पे कर करके ही इतने लुट चुके हैं, ना ही सैलरी ना ही कुछ, और हम कहते हैं कि यार भाई गलत बोल रहा है ये सब। नहीं भाई, मैं गलत कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाहर निकला हूँ, देखा हूँ, तभी मैं फील करके बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन पार्टिसिपेशन। वुमेन्स की भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। मैं देखता हूँ कि ना बाहर में, मैंने वही बाहर का एग्जांपल लिया, बाहर में ना इवन कि जो ये वियतनाम है ना और ये थाईलैंड है, यहाँ पर वुमेन्स का जो वर्क फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है। हमारे इंडिया में उतना नहीं है, और जो है वो भी बेड़ा गर्क कर रखा हुआ है उन्होंने मतलब कि मर्दों के माइंडसेट को ही चेंज कर दिया है। क्या बेड़ा गर्क कर रखा है वो, फिर वो पॉलिटिक्स हो जाएगी कि हाँ वही चीज़ छोड़ देती हैं वो बाद में आप लोगों को, बिकॉज ऑफ द बढ़िया सैलरी मिल रही है, आपसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो क्या करेंगे वो आपके साथ रहेगा। मैं सभी इसकी बात नहीं कर रहा, बट कहते हैं ना कि एक बदनामी जब एक के ऊपर होती है तो लोगों का माइंडसेट सिर्फ उस पर ही दिखता है। तो वो चीज़ है, बट या वुमेंस की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन होगा और हमारी इकोनॉमी अच्छे से वर्क करेगी। लास्ट पॉइंट जो मैंने अपने लिए स्पेशल रखा था, सरकार को मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भाई, ये फ्री में ये बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, राशन सब बांटना बंद करो यार। लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसके कारण लेबर नहीं आ रही है भाई। लेबर कह रही है मेरे पास राशन है, पानी है, बिजली है, मैं करो काम क्यों करना है? मेहनत नहीं कर रहे हैं वो भाई। तो यार मेरे पॉइंट्स अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपके क्या व्यू हैं, बजट आने वाला 2 दिन में, देखते हैं क्या निकलता है। मेरे को तो वैसे थोड़ी सी उम्मीद है कि सरकार सोचेगी, क्योंकि ऑलरेडी जीडीपी हमारी डाउन जा रही है, कोई उसको अगर ठीक कर सकता है तो वो बजट ही है। सो तब तक के लिए ओवर एंड आउट, बाय बाय।